भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाणम् गुरुभक्त्या वयं सार्धौ द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवादिदेव एक जर्षि ऋषभनाथ भगवानी की। देवादिदेव एक जर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव एक जर्षि वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। बहुत चेतन आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर हम अनेकांत में वाणी को, धर्म को स्याद्वाद वाणी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा के आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। बिना सम्यक्त के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और अनादि काल से ये जीव बिना सम्यक्त के ही पंच परावर्तन कर रहा है, भटक रहा है। और भटकते भटकते कई भाव निकल चुके। भाव क्या? अनादि काल से ये भटक रहा है, यानी अनादि काल से ये जीव है और उसमें अनेक पर्याय इसने प्राप्त की। और भटकने का कारण ही एक है कि ये मिथ्यात्व में रहा। इसने ना तो अपने श्रद्धान को सम्यक्त बनाया और ना कसायों को मंद किया। इसी कारण से इस जीव के अंदर सम्यक्त का बीज उत्पन्न नहीं हुआ। आज हम देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखकर अपने अंदर की कसायों को मंद करके इस सम्यक्त को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ करें। इसीलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में आपके लिए 8 अंग का कथन किया है। क्या किया है? और भी श्रावकाचार हैं, यानी जितने भी श्रावकाचार हैं वो श्रावकों के आचरण के लिए है। और ध्यान रखना, जो भी मुनिराज होते हैं, जो भी आरिका माता जी होती हैं, जो भी ये चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले लोग हैं, जो व्रती हैं, इनका गुण स्थान जब ही बढ़ सकता है जब इनके पास सम्यक्त हो। यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उन्हीं को होता है जिनके पास सम्यक्त होता है। क्या होता है? जिनके पास सम्यक्त होता है उन्हीं को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। क्योंकि सबसे पहली भावना जो है ना तीर्थंकर प्रकृति की, कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का अर्थ है सम्यक दर्शन। दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन। जब तक जीव के श्रद्धान में दृढ़ता नहीं आएगी,
ध्यान रखना, इसीलिए न्याय का अध्ययन हम इसलिए करना चाहते हैं या शास्त्रों में है कि हम दूसरे के मिथ्यात्व को मिटा पाए या ना मिटा पाए। ये परसापेक्ष क्रिया है, पर वास्तविकता में अपने अंदर का मिथ्यात्व निकालने के लिए, अपने अंदर का एकांत निकालने के लिए हम दर्शन का अध्ययन करते हैं। समझना आप अच्छे से। बहुत सी हमारी ऐसी मान्यताएं हैं जो मिथ्या है। ध्यान रखना, देव, शास्त्र, गुरु ये सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। ऐसी मात्र देव, शास्त्र, गुरु को मानना सम्यक और मिथ्यात्व है, ये तो सही है कि विपरीत मान लेना मिथ्यात्व है और सही मान लेना सम्यक है। पर फिर भी एक चीज़ और नहीं सुनी हो, ये तो बहिरंग वस्तुएं हैं। अंतरंग में एकांत बैठा रह सकता है। अंतरंग में हमारी मान्यता आगम से विपरीत हो सकती है। ठीक है ना। एक और ध्यान रखना आप अच्छे से, हमारी मान्यता कोई भी हो, पर हमें आगम की मान्यता से चलना पड़ेगा। हो सकता है हम आपके अनुसार ना बोले, क्या है, हो सकता है वक्ता आपके अनुसार ना बोले, आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर हम सोचते हैं हम आपके अनुसार क्यों बोले, क्योंकि हमें वैसा आगम में मिल नहीं रहा है। अच्छे समझना, हमें आगम में जब वैसा नहीं मिल रहा है तो हम विपरीत कैसे बोले। और आगम से विपरीत सोचने वाला, रखने वाला, बोलने वाला, ये सब मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके घर की व्यवस्था, आपके ज्ञान की व्यवस्था, आपकी हर चीज़ की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। आपकी व्यवस्था आगम नहीं हो सकती है। आगम की व्यवस्था को आप अपना सकते हो। क्या कर सकते हो? आगम की व्यवस्था आप अपना सकते हो। जैसे यहाँ सम्यक्त की बात कही जा रही है 8 अंग में, ठीक है, एक अंग की बात कही गई, एक अंग भी कम नहीं होना चाहिए। एक अंग भी कम नहीं होना चाहिए। अगर एक अंग कम हो गया तो वह व्यक्ति विकलांग कहलाता है। कैसा कहलाता है? विकलांग कहलाता है। वो उसका पूरे अवयव नहीं है, यहाँ तक कि वो पूरे प्रमाण में भी नहीं है, टेढ़े हैं, पतले हैं, तो भी विकलांग है। ठीक है। तो अपने लिए अच्छा शरीर मिला है। ध्यान रखना, ये अच्छा शरीर इसलिए मिला है कि आप अच्छी साधना कर सको। जो हीनादिक अंग वाले होते हैं या विकलांग होते हैं, उनके लिए निर्गंत दीक्षा का उल्लेख नहीं है, पात्रता नहीं है। सर्वांग सुंदर शरीर मिला है, ये साधना के लिए मिला है। और अपने पास मन मिला है, अच्छे समझना, मन मिला है, ये सम्यक्त के लिए मिला है, क्योंकि संगी को ही सम्यक्त होता है। किसको होता है? इसलिए ध्यान रखना, अपने संज्ञान का, अपने संगीपने का, अपने ज्ञान का, अपने मन का सही उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। क्या करना? सही उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। सम्यक सोचना, विपरीतता को हटा देना। स्वयं की विपरीतता स्वयं ही हटाना पड़ेगी। स्वयं की विपरीतता स्वयं ही हटाना पड़ेगी। अगर स्वयं की विपरीतता हट गई, आनंद ही आनंद है, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग इस जीव को मिलेगा, ये पर्याय को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? इसी जीव को मिलेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए। ये युगपथ होते दोनों। सम्यक दर्शन जैसे ही होगा, ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और आचरण कहो, क्रिया कहो, ये सब एक बात है। आपका आचरण भी सम्यक होगा, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा हो गई ना कि हमारे क्रिया से जीव का घात ना हो। ठीक है, क्योंकि वो भी जीव है और हम अपन पढ़ते भी हैं,
भगवान महावीर का सिद्धांत भी है, जियो और जीने दो। जो आपको कल बताया था, हमें भोजन तो करना है, ऐसा भोजन क्यों करें जिसमें जीवों का घात हो। ठीक है ना, हम ऐसे चले, ऐसे उठे, ऐसे बैठे जहां पर किसी जीव का घात ना हो, वो हमारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। और वास्तविकता में वो अहिंसा के पालन के लिए ही ये सारी चारित्र की क्रियाएं हैं। और ये तो क्रिया रूप है, ये भी व्यवहार है, ध्यान रखना, ये तो क्रिया रूप है, ये भी व्यवहार है। वास्तविकता तो ये है कि अंतरंग में, परिणामों में कलुषता, संक्लेशता ना आने पावे, ये सारी क्रियाएं हैं। अभी तक तो आपने सुना था परजीवों का घात करना हिंसा है, परजीवों का घात करना हिंसा है। पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि में स्पष्ट लिख दिया है, स्वयं के भाव को कलुषित करना, संक्लिष्टता में लाना, इसका नाम भी हिंसा है। अपने भावों में संक्लिष्टता लाना, क्रोध लाना, विशुद्धि का हनन करना, आपके आनंद का हनन करना, इसका नाम भी क्या है? हिंसा है। यानी आप विकल्प में पड़ गए, किसके कारण? दूसरे के कारण। जहां दूसरे के कारण जीव विकल्प में पड़ा, स्वयं के आनंद का हिरास हुआ कि नहीं, हनन हुआ कि नहीं, तो आप हिंसक कहलाओगे। ये आपने परिभाषा नहीं सुनी थी। हम वो कार्य करें, देखना, हम वो कार्य करें कि हमारे अंदर कोई शल्य पैदा ना हो। विकल्प शल्य संक्लिष्टता लाता है। क्या लाता है? विकल्प शल्य, ये सब क्या लाता है? संक्लिष्टता लाता है। इसीलिए तो कहा है कर्तृत्व भाव से बिल्कुल भिन्न हो जाओ। नाना जीवा नाना कम्मा, सब जीवों के नाना प्रकार के नाना जीव हैं, एक जीव नहीं है। कितने हैं? अब कहे जाएंगे जीव द्रव्य की अपेक्षा जीव जीव ही कहा जाएगा, सब जीवों को जीव कहा जाएगा, पर जीवों की संख्या की अपेक्षा नाना जीवा, जीव कितने हैं? अनंत अनंत। कल ही चर्चा चल रही थी, जो कल ही बताया था प्रवचन में भी, कि कितने जीव हैं? अक्षय अनंत है, जिनका कभी क्षय नहीं होगा, ऐसी अक्षय अनंत राशि जीवों की है। और नाना कम्मा, उन जीवों के अपने अपने स्वयं स्वयं के कर्म भी नाना प्रकार के हैं। एक गुण स्थान में भी ध्यान रखना, भले चाहे पहला गुण स्थान हो, चाहे वो चौथा गुण स्थान हो, चाहे और भी कोई गुण स्थान लगा लो, एक गुण स्थान में भी बहुत भेद है। कितने भेद है? असंख्यात लोक प्रमाण। ध्यान रखना, एक जैसे चौथे गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी होते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती देखना आरिका भी होती हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक भी होते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती प्रतिमा वाले भी होते हैं, एलक जी क्षुल्लक जी भी होते हैं। अभी सम्यक अपेक्षा बोल रहे हैं। फिर अगर चले जाओ तो अगर माना कि पांचवें गुण स्थानवर्ती की बात अगर कहें तो देखो, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक ये क्या रहेगा? पांचवा गुण स्थान। ध्यान रखना, पहली प्रतिमा से गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है। कौन सा? पांचवा। ये 11 तो है ही, 11 प्रतिमा के अनुसार 11 स्थान तो ये बन गए। उसके बाद ईलक जी, आरिका माता जी, ये सब कौन से गुण स्थानवर्ती हैं? अभी ध्यान रखना, किससे? पांचवा। फिर भी एक एक श्रावक, एक ही प्रतिमाधारी, जैसे कोई एक एक प्रतिमा है या दो दो प्रतिमा है या चार चार प्रतिमा है या सात सात प्रतिमा है, उनके भी जितने जीव रहेंगे, नाना जीवा, उनके उतने प्रकार के कर्माश्रय होंगे, उनके भावों में एकता नहीं रहेगी। उनके भावों में एकता नहीं है। उनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। असंख्यात, कितने भेद है? असंख्यात लोक प्रमाण भेद रहेंगे। एक ही प्रकार के मुनिराज है, माने एक ही गुण स्थान में जो मुनिराज है, चाहे वो 7वें के हों चाहे वो 6वें के हों,
उनके भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। कितने हैं? पर ध्यान रखना, इसीलिए उनके कर्म भी अलग अलग हैं। क्या है? शरीर भी एक से हो सकते हैं, रूप भी एक सा हो सकता है, पर गुणों में अलग अलग हीनादिकता रहती है, कर्मों में हीनादिकता रहती है। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं प्रत्येक जीव जो है दूसरे जीव के लिए चलाना चाहता है, उनके कारण संक्लिष्टता पैदा करता है, शल्य पैदा करता है, और शल्य के कारण ही वात्सल्य खत्म हो जाता है। समझो, मूल बात पे आ जाओ। शल्य के कारण ही क्या होता है? वात्सल्य खत्म हो जाता है, और वात्सल्य के बिना सम्यक की पूर्ति नहीं होती है। 8वां अंग जो 7वां अंग जो है वो कौन सा है मालूम है? वात्सल्य अंग। पहला निसंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सा, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अमूढ़ दृष्टि, पांचवा उपगूहन, छठवां स्थितीकरण। ध्यान रखना, हम सम्यक दृष्टि बने बहुत अच्छी बात है, पर सम्यक दृष्टि के अंग और अंग के साथ में उन अंगों में क्या क्या है, चाहे संस्कृत की हो चाहे हिंदी की, परिभाषा आना चाहिए। ये 8 अंग पूर्ण होंगे, 3 मूर्ताएं नहीं होंगी और 8 मद नहीं होंगे, तब सम्यक तो होता है। वो भी व्यवहार सम्यक्त होता है। कौन सा? व्यवहार सम्यक्त होता है। ध्यान रखना, निश्चय सम्यक्त तो अंतरंग का विषय है, ये बहिरंग की बात बता रहे। व्यवहार सम्यक्त भेद रूप में बता रहा है, अभेद रूप में तो 7 प्रकृतियों के 6 उपशम से सम्यक्त उत्पन्न होता है। सिद्धांत अपेक्षा ये परिणाम दशा है। क्या है? हाँ, ये तो व्यवहार की जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है और 8 अंग पूर्वक 3 मूर्ता रहित और 8 मद से रहित, जब ये ऐसे सम्यक्त को यानी 25 दोषों से रहित जीव सम्यक्त दृष्टि होता है। जब दोष मालूम होंगे, गुण मालूम होंगे, तब तो ग्रहण और त्याग करोगे आप। क्या है? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए भजिए, यानी दोष क्या है, गुण क्या है, आपको समझ में नहीं आया और आपने ग्रहण कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हे उपाधि का ज्ञान। अगर नहीं है तो हो सकता है जिसको छोड़ना चाहिए उसको ग्रहण किए हैं, जिसको ग्रहण करना चाहिए उसको हमने छोड़ दिया है। ध्यान रखना, तो उसमें क्या हमें सम्यक्त हो पाएगा क्या? ध्यान रखना, सल रहेगी तो वात्सल्य नहीं होगा, सल रहेगी तो व्रतिपना भी नहीं होगा। निसल्लो व्रति, माया, मिथ्या, निदान, ये 3 प्रकार की सल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? माया, मिथ्या, निदान, 3 प्रकार की सल होती है। सल नहीं रहना चाहिए। और एक और ध्यान रखना, बाहुबली भगवान को सल नहीं थी, यानी बाहुबली मुनिराज को सल नहीं थी। बाहुबली मुनिराज को सल नहीं थी, वो विकल्प था एक। सल होती तो महाव्रती कैसे कहलाते? क्या है? माया, मायाचारी। समझ में आ रहा ना? मिथ्या, मिथ्यात कहो, विपरीतता कहो, और निदान, भोगों की आकांक्षा, ये क्या कहलाते हैं? निदान, यानी संसार के सुख की इच्छा, ये कहलाएगी क्या? निदान। या स्वर्ग आदि की चाहना, ये क्या कहलाएगी? निदान। यानी जो जो चाहे हमें कोई पद की इच्छा रहे, ये सब निदान कहलाती है। इसलिए ध्यान रखना, ये सल नहीं होना चाहिए। साधना करो, साधना में निदान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दूसरा अंग कौन सा है? निकांक्षित। कौन सा अंग है? वही बता दिया, कांक्षा नहीं होना चाहिए। कोई भी वस्तु की कांक्षा नहीं होना चाहिए। यानी हम विधान कर रहे हैं तो विधान में ये फल मिले,
इसके लिए किया जा रहा है, हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम ये धार्मिक क्रिया कर रहे हैं तो हमें ये फल मिले, ऐसी कांक्षा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आचार्य महाराज ने, कुंद कुंज स्वामी ने समय सार जी तक में लिखा है कि अभव्य जीव भी धर्म करता है। क्या करता है? अभव्य जीव भी, देखना, धर्म करता है। धम्मम भोग निमित्तम नृणातु कम्बखयम। धर्म करेगा किसके लिए? किसके लिए? भोगों के लिए, कर्म क्षय के लिए नहीं करेगा। ऐसी ध्यान रखना, आप भी, हम भी जो भी पूजा और साधना करें, ये कर्म क्षय के लिए करें, ना कि कोई भगवान संसार के भोगों के लिए। कि भगवान हम आपकी भूत पूजा कर रहे हैं, रोज अभिषेक करने आ रहे हैं, खूब विधान कर रहे हैं, हमारी दुकान खूब चले। क्या हो? बोले क्यों खूब चले? बोले कि महाराज हमारी दुकान खूब चलेगी तो दान खूब करेंगे। क्यों सुख भैया? ऐसे ही है। क्या बोलते लोग? ऐसे प्रश्न आचार्यों के सामने पहले ही आ चुके। कई लोग महाराज से आशीर्वाद लेने आते, महाराज जी खूब आशीर्वाद दो, कहेगा खूब अच्छा व्यापार चले, खूब धन कमाए और फिर हम खूब दान करेंगे। क्या करेंगे? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसका उत्तर लिख दिया है। त्यागाय श्रेयसे मित्य भवित्य संचिनोति या स्वशरीर सपंकेने स्नाप्यति विलंप्यति। उन्होंने उदाहरण के लिए एक समझाया उदाहरण देके, कोई व्यक्ति स्नान करने जा रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? स्नान करने लिए जा रहा है। तो पहले क्या करेगा? स्नान तो करना ही है, पहले अपन खूब कीचड़ लगा लो शरीर में। क्या कर लो? बहुत से लोग की धारणा है, हमारी भी छोटे में यही धारणा थी, खूब पैसा कमाएंगे और खूब दान करेंगे। क्या था? खूब दान करेंगे। उस दान के चक्कर में लोग, उनने सीधा सीधा उदाहरण दिया, नहाने जाना है तो खूब कीचड़ लगा लो, फिर तो धो लेंगे। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसी ध्यान रखना, क्योंकि जो भी धन कमाया जाएगा, अच्छे समझ लो भैया, जो भी धन कमाया जाएगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलो, परिग्रह तो है ही। क्या है? और परिग्रह हो जाए संतुष्टि नहीं होती। परिग्रह तो आप पूजा ही में पढ़ते हो, परिग्रह तो माने लोभ होता है, लोभ, लाभ से लोभ, लाभात लोभात जायते, ऐसा एक गाथा में लिखा है, लाभात लोभात जायते, यानी लाभ से लोभ उत्पन्न होता जाता है, और लोभ को पाप का बाप कहा है। लोभ को क्या कहा है? बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, यानी संतुष्टि नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, इन हिंसाओं में परिणाम भी हिंसा में होते हैं। इसलिए एक सल्ल पूरी नहीं होती। इनके भी बहुत से उदाहरण आपको स्टोप देश में मिल जाएंगे। लोग सोचते हैं कि हम एक कार्य कर लें फिर अपन निश्चिंत हो जाएंगे। नहीं हो सकते हो आप। सुन लो, क्या है? एक कार्य कर ले, एक संतुष्टि हो जाए, नहीं हो सकते, है ना। उन्होंने कहा एक विपत्ति निकल जाए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश तो एक अमृत है, आप लोग उस चीज को आनंद में लो। विपत्तियां तो आनी ही आनी है। क्या है? विपत्ति कभी खत्म होने वाली नहीं है। लोग नहीं समझते, बोले एक महाराज जी एक विकल्प, एक और खत्म हो जाए फिर तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले। क्या लिखा है उसमें? उनमें पूज्यपाद स्वामी ने सीधा उदाहरण दिया। वहां भी उदाहरण, एक एक गाथा में एक एक उदाहरण दिया। उदाहरण देके उसको सॉल्व किया कि लोगों को कम से कम दृष्टांत में समझ में आ जाए। विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाहते यावत् तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपदा पुरा। रेहट देखा? अरहट बोल दो, रेहट बोल दो। देखा? अब तो मोटर चलने लगी है, पहले साधन नहीं थे। क्या नहीं थे? घटिका यंत्र भी बोलते उसी को। क्या है? पहले साधन नहीं थे कि कुएं से, है ना, बावड़ी से पानी को अब निकालना है और भाई एक आध थोड़ा
गुण निकालना हो, एक आध बाल्टी निकालना हो तो निकाल सकते खींच के, पर खेत में डालना है तो इतना सारा पानी कहाँ से निकालें। तो एक यंत्र बनाते थे। क्या है? बैल घूमते थे, बैल घूमते थे, उनके माध्यम से एक डिब्बों की माला बना दी जाती थी और एक यंत्र बना दिया जाता था ना। अब तो देखने बहुत ही कम मिलता है या मिलते ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था कौन करे। छोटी सी मोटर लगाओ, पानी ऊपर आ जाता है। तो वहाँ उन डिब्बों के माध्यम से क्या होता था, पानी आता था, नीचे तक माला रहती थी डिब्बों की, तो ऊपर खाली होता था तो नीचे भर जाता था। लगातार डिब्बे लगे रहते थे, एक 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 एक, ठीक है। तो ऐसा क्रम चलता था। तो आचार्य महाराज ने वही उदाहरण दिया घटिका यंत्र का। क्या दिया? एक विपत्ति खड़ी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, या एक विपत्ति समाप्त होती है, कई विपत्तियां सामने आके खड़ी हो जाएंगी, होता है। इसीलिए इन विकल्पों को, इन निसल्लों को छोड़ना ही पड़ते। जब तक निसल्ल नहीं होंगे व्रतिपना नहीं आएगा, सम्यक्त भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी ने यहाँ वात्सल अंग में एक गाथा लिखी, श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? अज्ञान तिमिरव्याप्ति, ये प्रभावना का है। सयूथान प्रति सद्भावा, सयूथ्यान प्रति सद्भावा, सनाथा पैतिकैतवा, प्रतिपत्ति यथा योग्यम, वात्सल्यमपि लप्यते। यहाँ बताते हैं सयूथान प्रति सद्भावा, अपने सधर्मी बंधुओं के समूह के प्रति, किसके प्रति? अपने सधर्मी बंधुओं के प्रति सद्भावना सहित अपैत कैतवा। देखो यहाँ वो स्पष्ट कह दिया, मायाचारी रहित। क्या है? मायाचारी रहित यथा योग, उनके अनुसार प्रतिपत्ति, पूजा करना, आदर करना, सत्कार करना। क्या करना? वात्सल्यमपि, माने वात्सल्य अंग कहा जाता है अपने समूह में। इस वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज की जो रक्षाबंधन के रूप में कथा आती है वो प्रसिद्ध हुई। क्या है? विष्णु कुमार वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए कि जिन्होंने सयूथान प्रति सद्भावा, अपने यूथ यानी मुनि संघ को देखकर क्या है? वात्सल्य दिखाया कि स्वयं मुनिराज थे, उनको विक्रिया रिद्धि हो गई थी। क्या हो गई थी? विक्रिया रिद्धि हो गई थी। और एक आचार्य के द्वारा एक क्षुल्लक जी पुष्पदंत भेजे गए थे। कौन के पास? विष्णु कुमार जी के पास भेजे गए कि आपको विक्रिया रिद्धि हो गई है और आप 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करें। क्या है? 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करें। विचार करना, जिस राज्य में ये उपसर्ग चल रहा था, यानी कहाँ? हस्तिनापुर। कहाँ चल रहा था? हस्तिनापुर में 4 मंत्रियों के द्वारा, पहले उनकी कथा जो है ना एक लंबी है, अपन वात्सल्य को समझें और थोड़ा सा इसको विषय लें, कथा कभी रक्षाबंधन पे या सुनना या करना। तो यहाँ पर वात्सल्य में उन मुनिराज विष्णु कुमार जी ने देखा कि जिस राज्य में वो थे उनका ही बड़ा भाई, क्या है? उनका ही बड़ा भाई वहाँ राजा था। क्या था? राजा था। और उस राज्य में उपसर्ग हो रहा था, 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था। सयूथान प्रति सद्भावा, क्या लिखा है? अपने यूथ के प्रति यानी मुनि संघ के प्रति, और सद्भावना, अपैत कैतवा, मायाचारी से रहित। कैसा? मायाचारी से रहित। उन्होंने ये नहीं देखा कि अपना संघ की पराया संघ है, उन्होंने देखा कि निर्ग्रंथ मुद्रा है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जब उस
हस्तिनापुर में पहुँचे, वो 4 मंत्रियों ने देख लिया ये पुराने हमारे बैरी है, जबकि वो बैरी नहीं थे, वो तो वीतरागी महाराज, उनको क्या लेना देना, वहाँ तो मौन रहे थे। ठीक, और एक महाराज से, श्रुत सागर जी से ये परास्त हो गए शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ तो इन्हीं ने किया था, और परास्त हो गए तो वहाँ पर इन्होंने उनको मारने का प्रयोजन किया। जब मारने का प्रयोजन किया था तो वहाँ की यक्ष ने, ध्यान रखना, उनको कील दिया। क्या कर दिया था? कील दिया। और जब जनता ने और राजा ने देखा तो उन्होंने इनको देश निकाला नहीं दिया, पहले तो उन्होंने इनको भी मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, वो तो महाराज ने इनको क्षमादान की, अभयदान की बात कही थी। क्या है? ध्यान रखना, महाराज बनके ऐसा किसी को मृत्युदंड नहीं दिला देना। श्रुत सागर जी महाराज को देखो, बहुत से उदाहरण देखो आप, क्या है, यहाँ तक कि आपको श्रेणिक का भी उदाहरण है कि जहाँ पर यशोधर मुनिराज ने उनको भी क्षमा किया, जबकि उनने क्या डाला था गले में? सर्प डाला था, फिर भी क्षमा किया। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान को देख लो, उनके ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग किए गए, 7 दिन तक बड़े बड़े उपसर्ग किए गए, पत्थर पटके गए, पानी बरसाया गया, माने बिजली बहुत तेज से तड़काई गई। बहुत उपसर्ग करने के बाद भी उनके मन में, ध्यान रखना, क्रोध भाव पैदा नहीं हुआ। प्रत्येक जीव के प्रति वात्सल्य भाव रखना, ये सम्यक दृष्टि जीव का काम है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव अपने समूह के प्रति, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रखता है, और वास्तविकता में वो भी मायाचारी रहित, स्पष्ट लिख दिया उन्होंने, अपेत केतवा, यानी मायाचारी रहित। तो ऐसी विष्णु कुमार मुनिराज ने, देखना, विष्णु कुमार मुनिराज ने उनको देखा और बिना कोई आकांक्षा के हमें कोई वस्तु मिलेगी तो हम कार्य करेंगे, यहाँ भी गोवत्स संप्रीति होना चाहिए। वात्सल्य में क्या लिखा? जैसे आप अपने पुत्रों का लालन पालन करते हो तो एक अपेक्षा है कि वो आपके लिए बुढ़ापे में सहारा करेंगे। पर गाय के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, गाय बच्चा बड़ा होगा चला जाएगा कहीं भी, थोड़ी उसकी सेवा करे, फिर भी वात्सल्य रखती है। तो ऐसे ही बिना आकांक्षा के, बिना मायाचारी के उनकी क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, वात्सल्य रखना चाहिए, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। और वात्सल्य की कमी के कारण ही समाज में एकता नहीं हो रही है। अच्छे समझना आप लोग, वात्सल्य कम होता जा रहा है तो ये समझना सम्यक्त भी कम होता जा रहा है, क्योंकि बिना अंग के, बिना वात्सल्य के सम्यक दर्शन नहीं होता। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए और मायाचारी रहित। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है, मुख में राम बगल में छुरी, यानी ऐसा कार्य करते हैं, वात्सल्य तो दिखाते हैं पर कोई ना कोई कार्य में अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, ना कोई कार्य में वो फंसा देते हैं। वात्सल्य होना चाहिए बिना मायाचारी के। कैसा होना चाहिए? कोई शल्य के साथ नहीं, माया मिथ्या निदान के साथ नहीं। और यहाँ पर इसलिए ये साधर्मी है, ध्यान रखना, साधर्मी है। इन बात को देखते हुए उन विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी रिद्धि का प्रयोग किया। पहले तो वो छोटे बन गए, वामन का रूप बनाया। क्या बनाया? वामन का रूप बनाया। और बनाने के बाद जब वो दक्षिणा दे रहे थे, देखना, एक तरफ उपसर्ग कर रहे थे, एक और ध्यान रखना, हवन तो नाम मात्र का था। एक और ध्यान रखना, चाहे विधान करो चाहे कोई भी चीज करो, ये मायाचारी से नहीं करना चाहिए। वो हवन नहीं कर रहे थे, वो तो मुनि की ओर उपसर्ग कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि हमारा क्या चल रहा है, नरमेध यज्ञ चल रहा है।
क्या चल रहा है? वास्तविकता में बहुत सारे लोग क्रियाएं धार्मिक करते हैं, पर कसाय अपनी अंदर की पूर्ति करते हैं। स्वयं की कसाय की पूर्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं? धार्मिक की आड़ लेते हैं। जैसे कि देखना, किसी को शराब पीना है तो उसने कह दिया कि भाई ये तो शंकर जी का प्रसाद है, इसमें क्या दोष है। भांग खाना है तो क्या है? शंकर जी का प्रसाद है, माने क्या है? भगवान के नाम पर क्या कर ले। अब किसी को मांस खाना है तो चाहे वो बलि के रूप में चाहे कुर्बानी के रूप में, देखना करना स्वयं को है और आड़ किसकी ली जाती है? भगवान और धर्म की। ठीक है ना? ऐसे बहुत से कार्य आप समझ लेना, बहुत से कार्य है ना, इत्यादि लगा देना। बहुत से कार्य लोग करते हैं धर्म की आड़ में। किसकी आड़ में? धर्म की आड़ में, निज की कसाय की पूर्ति करने के लिए और मायाचारी से सहित होके करते हैं। ऐसे जीवों का वात्सल्य नहीं होता। ऐसा जीवों का क्या है? वात्सल्यंग नहीं होता। तो उन्होंने जब बौने के रूप में आए, यानी बामन के रूप में आए, और वो भी 52 अंगुल के बामन बने, वो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। और वो दक्षिणा देना चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप दक्षिणा देना चाहते हो ब्राह्मण जी को तो अच्छी बात है, तो कम से कम एक काम करो, जो कहेंगे वो करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है। उन्होंने कहा क्या मांगेंगे? राज्य मांगेंगे, जो 7 दिन के लिए तो अपने पास है ही। उन्होंने सोचा था इतना परेशान कर दे कि बिना मारे ये सारे 700 मुनिराज मरण को प्राप्त हो जाएं। सीधा सीधा मारने का ही उद्देश्य था। चारों तरफ उन्होंने आग लगा दी थी, यज्ञ चल रहा था, सारे लोग समझ रहे थे, पर क्या करें, राजा की आज्ञा थी कि 7 दिन तक इन चारों मंत्रियों को राज्य दिया है। धर्म के नाम पर वो यज्ञ कर रहे थे और दूसरे के मारने का प्रयोजन था। ऐसे ही ध्यान रखना, धर्म के नाम पर आप कहीं मायाचारी मत करना, अन्यथा बहुत दुर्गतियाँ उठाना पड़ेगी। चाहे देव के, चाहे शास्त्र, और चाहे गुरु, और चाहे श्रावक भी क्यों ना हो। ध्यान रखना, श्रावक भी 6 आयतनों में आयतन है। देव भी है, शास्त्र भी है, गुरु भी है। देव को मानने वाला, शास्त्र को मानने वाला और गुरु को मानने वाला, ये भी आयतन है। श्रावक भी आयतन है। क्या है? श्रावक भी आयतन है। हम तो जीव की बात करते, एक इंद्रिय जीव को जीव मानते हैं। यहाँ तो जाति भी एक तरफ रखो, सबसे पहले जीव देखो। जीव क्या देखो? और जब एक इंद्रिय जीव में या जीव में भगवान आत्मा मानते हैं, तो वास्तविकता में मायाचारी किस लिए? दया करो। क्या करो? दया करो, मायाचारी से रहित रहो। वास्तविकता में इसी कारण से हमें सम्यक्त नहीं हुआ, इसी कारण से हमारा संसार नहीं छूटा। दया भाव नहीं था। क्या नहीं था? दया भाव नहीं था। और ये सम्यक्त में जो 4 कारण बताए गए हैं, प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। अनुकंपा होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रथम यानी कसायों में मंदता, संवेग, पापों से डरना, अनुकंपा, जीवों पर दया करना, और आस्तिक, ध्यान रखना इस बात को, आस्तिक यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो वास्तविकता में सही है। क्या है? झूठा नहीं लिखा है। अपने यहाँ सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान ही प्रमाण बताया गया है। क्या बताया गया है? ज्ञान ही प्रमाण बताया गया है। और जो प्रत्यक्षदर्शी ऐसे केवली ने प्रत्यक्ष देखा है, मायाचारी रहित आचार्यों ने लिखा है। कोई अपेक्षा न रखते हुए जीवों का कल्याण हो, इसलिए जब शुभ युग में थे तब बहुत से आचार्यों ने बहुत से ग्रंथों की रचना की। इनका वात्सल्य था
कि बहुत सारे जीव जो भटक रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से सुन के कम से कम अपने अंदर की कसायों को कम करके वात्सल्य भाव जागृत करें, क्योंकि वात्सल्य भाव खत्म हो जाएगा तो धर्म खत्म हो जाएगा, सम्यक्त चला जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, वात्सल्य है तो सम्यक्त है, वात्सल्य नहीं है तो सम्यक्त भी नहीं रहेगा। जीव को जीव दृष्टि से देखो। तो उन्होंने भी देखो, उन्होंने भी 52 अंगुल का ब्राह्मण बने थे, उन्होंने उनसे मांगा, वरदान दे रहे थे वो लोग, इच्छित दान मांग रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, देना ही है तो आप एक काम करना, हमारे ही पैर से, हमारे ही डग से 3 पैर भूमि चाहिए। वो लोग सब हंस रहे थे कि जैसा ये ब्राह्मण छोटा है वैसी इसकी बुद्धि छोटी है, यानी ये कुटिया तक नहीं बना पाएगा। क्या है, 3 पग में कितनी भूमि आएगी, वो यही समझ रहे थे कि 3 पग में भूमि कितनी आएगी। ये ब्राह्मण छोटा भी है, वो बुद्धि भी छोटी है। अगर ये आज राज्य मांगता तो राज्य भी दे देते इसके लिए, पर नहीं, उन्होंने कहा देना हो तो दो। तो उन्होंने कहा ठीक, दी, जलांजलि दो, क्योंकि तुम उसको पवित्र मानते हो, जलांजलि दो। जलांजलि दे दी। वचन वापस तो नहीं लोगे? नहीं लेंगे। तो ठीक है, अब तुमने दी है तो हम नापते हैं। उनको विक्रिया रिद्धि थी, उन्होंने अपना शरीर बड़ा बना लिया। क्या बनाया? उन्होंने अपना शरीर बड़ा बनाया। वो पहले ही शर्त दी अपने शरीर से। क्या मांगा था? ठीक है, उनको उनका शरीर दिख रहा था, विक्रिया रिद्धि नहीं दिखी। अपने शरीर से उन्होंने एक पैर सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा पैर मानसरोवर पर्वत पे रखा, तीसरा पैर बाली से पूछा कहाँ रखे। ये कथा अन्य जगह भी आई। उन्होंने विष्णु कुमार को, मुनिराज को दूसरा विष्णु मान लिया। तीसरा पैर कहाँ रखे? वचन दिया है रखो। बोले तीसरा पैर हमारे पीठ पे रख दो। क्या कर सकते? ध्यान रखना, ऐसे क्रूर भी नहीं थे, पर शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो पैर रखने लगे सब बचाओ 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 उनके चरणों में पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है, पर कम से कम ऐसा कार्य मत करो जिससे कि वात्सल्य खत्म हो। ये कसाय के कारण वात्सल्य खत्म हो रहा था। छोटी सी कसाय थी। देखना, लोग अपने अनुसार नहीं चलते। ऐसे विधर्मी लोग निर्ग्रंथों को देख के कसाय करते हैं। बहुत उपसर्ग हुए, ध्यान रखना, फिर भी निर्ग्रंथ मुनिराजों ने क्षमा ही किया है। किसी को जेल नहीं भिजवाया, किसी को फांसी की सज़ा, किसी को मौत की सज़ा नहीं करवाई कभी भी। ध्यान रखना, अपन धर्मात्मा है। देखो, अपन ने उस उपगूहन अंग में भी देखा, ये धर्मात्मा को देखकर चोर को भी धर्मात्मा स्वीकार कर, माने चोर को भी धर्म बदनाम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा था क्षुल्लक जी हैं। क्या कहा था? दृष्टि देखो, धर्म बदनाम ना हो जाए। क्या ना हो जाए? धर्म बदनाम ना हो जाए या धर्मात्मा बदनाम ना हो जाए। उनको भी ऐसा कार्य नहीं करना था, पर वो तो क्षुल्लक जी थे ही नहीं। देखना एक चीज़ बात, कोई क्षुल्लक जी करें, उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वास्तविकता तो यही है, चाहे मुनिराज हो चाहे क्षुल्लक जी हो, अगर करते हैं तो उनका प्रायश्चित आदि महाराज दे, कि विधियाँ लिखी है। महाराज भी ऐसे मुनिराज को, ऐसे क्षुल्लक जी को देखना प्रायश्चित आदि देते हैं और ऐसे कार्य के लिए निषेध करते हैं। और यदि नहीं हुआ तो उनको फिर इन पदों पर नहीं रहने देते हैं। क्या है? पहले वात्सल्य से समझाते हैं, कारण पूछते कि आपने ये कार्य कैसे किया, मोहवसात किया कि अज्ञानवसात किया कि कसायवसात किया। क्या है? बहुत सारी चीज़ें जो है पूछी जाती है। इसीलिए उन महाराज ने भी उन्होंने पूछा था कि ये क्यों किया तुमने,
बलि से पूछा, बोले कसाय के कारण, इनके कारण राज्य छोड़ना पड़ा, हमारा मुंह काला हो गया, इस कारण से कसाय के रूप में हमने इन सब 700 मुनिराजों को मारने का प्रयोजन रखा। ध्यान रखना, ऐसा ऐसा काल भी आया है, किसी दंडक वन में 500 मुनिराजों को घानी में पिल दिया। क्या आया? अभी तो आपको यही मालूम था, हम लोगों ने तमिलनाडु में चतुर्मास आचार्य के साथ किया था 2006 का। वहाँ पास में ही एक पहाड़ी थी, 40 किलोमीटर दूर वहाँ एक पहाड़ी थी। तो वहाँ पर वहाँ के भट्टारक जी और लोग बता रहे थे कि महाराज यहाँ पर एक मलय है, पहाड़ी को क्या बोलते? मलय, उसको एटारन मलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटारन मलय। अच्छे सुनो भैया, आपने नहीं सुना होगा। एटारन मलय यानी वहाँ 8000 मुनिराजों को सूली पे चढ़ा दिया था, सूली की भी सजा दी थी। उस दिन हमने आपको बताया था, जो सूल यानी कांटा, कांटा जैसा एक तख्ता बनाया जाता था, है ना, और उस तख्ते पर एक ऐसी कील टाइप की लगी रहती थी, बहुत बड़ा कील, और नीचे से क्या है, उस सूल को चुभाया जाता था और ऊपर तक निकल जाता था। जैसे नींबू में ना आप नीचे से ऊपर तक छेद देते हो, ऐसे ही वहाँ पर मुनिराजों को छेदा गया था, सूली की सजा दी गई थी, लटकाया गया था। आज भी उसको बोलते एटारन मलय, 8000 मुनिराजों को। और वो भी मुनिराज जिस पहाड़ के पास में रहते थे, एक एक श्लोक अंकित किया उन्होंने, उनका एक ग्रंथ भी बना है, 8000 श्लोक प्रमाण का एक ग्रंथ भी बना है। वहाँ के लोग तमिल भाषा में हैं, वो बता रहे थे कि महाराज एक ग्रंथ भी बना है। ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए हैं, ध्यान रखना। इसीलिए ना तो उपसर्ग करना, हो सके तो उपसर्ग को दूर करने का प्रयास करना, तब हमारे वात्सल्य अंग की पूर्ति होगी। और वात्सल्य अंग सधर्मियों को, ध्यान रखना, यहाँ तक कि आप कभी आदि पुराण पढ़ना, क्या पढ़ना? आदि पुराण, वहाँ बताया है कि जैसे बने वैसे धर्मात्मा की सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे बने वैसे धर्मात्मा की सहयोग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और बिना अपेक्षा के, ठीक है। तो वहाँ समदत्ती बताई गई। गरीब हो रहा है, चंद्री जी अच्छे सुनो, गरीब भी है, गरीब अगर हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है कि बहुत सारे जैनों ने, क्या है, बहुत सारे जैनों ने धन ना होने के कारण दूसरे लोग धन दे रहे थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। क्या है, अभी सुनने में आया था 1000 लोग जैन तमिलनाडु में ईसाई बने। बहुत सी जातियां जैनी थी, धर्म उनका जैन था, बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए, बदल गए। यहाँ तक कि हम लोग जब तमिलनाडु में थे तो वहाँ बहुत से जो लिंगायत थे वो पहले जैन थे। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान जो बने वो जैन थे आज भी, क्योंकि वहाँ जैन नहीं लिखा जाता है, वो अपना गोत्र या जो भी लिखते हैं वहाँ नैनार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो वो भी जो मोमडन बने हुए हैं, मुसलमान बने हुए, वहाँ भी मुल्ला नैनार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नई नई बात सुनने मिलती है। कर्नाटक के पास गौड़ लोग हैं बहुत सारे। कौन से हैं? गौड़। वो लोग रात्रि में नहीं खाते। क्या नहीं खाते? रात्रि में नहीं खाते। उनसे पूछा गया कि भैया ऐसा क्यों? बोले हमारे पूर्वज जैन थे, फिर हम लोगों ने दूसरे धर्म को अपना लिया। देश के देश, और ध्यान रखना तमिलनाडु में तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। वहाँ तो हर 8-10 किलोमीटर पर एक प्राचीन मंदिर बना है, 2000-3000 साल पुराना, कभी 1500 साल पुराना। इतने बड़े बड़े मंदिर अभी तक हैं वहाँ। पत्थर के मंदिर है, ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए, लगभग एक से बने हुए। क्या है? वहाँ पर हम लोगों ने देखा
कि वहाँ पर पुजारी पूजा करता है अपने हिसाब से, उनके यहाँ माने मात्र एक पुजारी रहता है, वही उस पूजा को करता है और श्रावक लोग जाते हैं अपनी द्रव्य देते हैं, वहाँ वो प्रथा है। उपाध्याय रहता है, वही द्रव्य चढ़ाता है और वही उसका उपयोग करता है, वही मंदिर की पूरी सेवा करता है। क्या है ये? दक्षिण भारत में यही पूरी परंपरा है। हम लोग 2007 में आचार्य सन्मति सागर जी, तपस्वी सम्राट, उनके साथ हम लोग का चातुर्मास हुआ, आचार्य विराग सागर जी के का, उनके साथ हम भी थे। तो हम लोग को वहाँ भी यही परंपरा है। मंदिर में अभिषेक आदि की विशेष क्रियाएं कोई श्रावक करने दे तो करने दे, उनको माने पुजारी करने दे तो करने दे, अन्यथा सारा कार्य पुजारी करते हैं, उपाध्याय करते हैं। और उपाध्याय का पूरा घर, पूरी माने सेवा या जिनकी संपत्ति, वो सब जैन लोग मिलके देते हैं। पढ़ाई का खर्च, रहने का खर्च, मकान, उनके बच्चों की शादी, सब का जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? उन समाज की है, कर देते वो लोग, वो विशेष आकांक्षा नहीं रखते। वहाँ बिल्कुल वैसी पद्धतियाँ हैं। तो वहाँ भी हम लोग को देखने मिली, तो ऐसी वहाँ पद्धतियाँ आज भी हैं और वहाँ के लोग अधिकतर खेती करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार कम है उनके, खेती ज़्यादा है। वहाँ पर छोटे छोटे से गांव में 500-500 घर हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि इतने घर हैं, क्योंकि सुबह अपनी पूजा पाठ के लिए, दर्शन करने के लिए निकलते हैं और शाम को लौट के आते अपनी खेती करके। सारी व्यवस्थाएं से व्यवस्थित है उनके यहाँ। आहार भी होता है तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है विशेष रूप से। घर में ही गाय है, क्या है, सो दूध और अपना घी वहाँ के लेते हैं, पानी ले आए कुएं से, बहुत सारी वही परंपरा है उनकी। और आराम से उन्हें आहार कराया, वो अपने खेती पे निकल जाते हैं। बहुत सारे वहाँ के महाराज भी हैं। पहले महाराज दक्षिणी से तो है, आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज, ये कहाँ के हैं? सब दक्षिण के ही हैं। विद्यासागर जी महाराज दक्षिण के हैं। बहुत से आचार्य, अरे आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य त्रिवल्लाचार्य, पूज्य, बहुत सारे आचार्यों का आप देखोगे ये उद्भव ये दक्षिण की भूमियों में हुआ है। क्या हुआ? उत्तर भारत में तीर्थंकर जन्मे। क्या है? उत्तर भारत में सारे तीर्थंकरों का जन्म हुआ। इसीलिए ये ध्यान रखना, वात्सल्य रखना चाहिए, चाहे कोई उत्तर का हो चाहे दक्षिण का हो। धर्मात्मा देखना, सधर्मी देखना, एक दूसरे को देखकर ग्लानि नहीं रखना। देखना, धर्मात्मा को देखना। ये सोचना कि पंचम काल में कोई व्यक्ति और मंदिर आ रहा हो, उसकी टांगें नहीं खींचना, वात्सल्य रखना। अच्छा हुआ कि कहीं वेश्यालय तो नहीं जा रहा है, मदरालय तो नहीं जा रहा है, क्या है, कम से कम णवकार मंत्र तो पढ़ रहा है, जैन तो है, देवसास गुरु की सेवा तो कर रहा है, भले ही दर्शन करने आ रहा हो, आ तो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जिनके अंदर वात्सल्य नहीं है उनके अंदर सम्यक्त नहीं रहेगा। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखकर वात्सल्य रखे, द्वेष ना करे। क्या न रखे? द्वेष नहीं रखे। अगर द्वेष रखोगे, वात्सल्य नहीं रखोगे तो सम्यक्त से च्युतमान हो जाओगे। समझना आप बात को। ये समूह है, समूह। यहाँ तो ऐसे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ऐसा ऐसा एक उपक्रम किया, ऐसा ऐसा उपक्रम किया। लोहाचारी थे जो 100 जैन बनाने के बाद आहार लेते थे। विदिशा में आज भी वो पर्वत बीच में बना हुआ छोटा सा पहाड़, उसको लोहांगी बोलते हैं। मूर्ति भी है वहाँ की छोटी छोटी। ऐसे ऐसे ग्रंथों का उल्लेख मिला है। ऐसा वात्सल्य था, उन्होंने धर्म को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। आज हम छू छू करके या जातियां करके धर्म नहीं देख रहे। ध्यान रखना, जातियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं,
ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, तो कई लोग उन जातियों के कारण उनको धर्मात्मा नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, अपना नहीं मानते। ठीक है ना, आपन को क्या देखना है? धर्म देखना है, जीव देखना है, और वास्तविकता में अपने अंदर का सम्यक्त देखना है। ध्यान रखना, जो जो जीव मायाचारी करेगा उसके लिए त्रियंच बनना पड़ेगा। माया त्रज्ञो नैश्य, स्पष्ट लिखा है, ये स्पष्ट लिखा है। मायाचारी करोगे त्रियंच बनना पड़ेगा, क्रोध करोगे, अधिक क्रोध करोगे, नरक जाना पड़ेगा। इन कसायों का फल सम्यक्त से च्युत होना पड़ेगा। और 8 मद भी हैं, मात्र ये सम्यक्त के 8 अंग हैं सो है, 8 प्रकार के मद हैं। पुण्य के उदय से तुम्हें ज्ञान मिला है, पूजा मिली है, तप मिला है, और भी शरीर मिला है, रिद्धि मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिली है। इसका अभिमान नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, लोग विपरीतता में अभिमान समझते हैं, पर क्या करें, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, बोलते घमंड करते रहते, अभिमान करते रहते, मान करते रहते हैं। पर वास्तविकता में देखने का दृष्टिकोण जिनका बदल जाता है, अब जिनके नेत्रों में पीलिया रोग हो जाता है, उनको हर वस्तु, सफ़ेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है। करें क्या? क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, ये 8 प्रकार के मद भी हमारे 8 प्रकार के मद, अच्छे समझना, भी कर लेते हैं पर लोग, उससे सम्यक्त की हानि होती है, मलिनता होती है। इसीलिए ध्यान रखना, हम अनंत काल से भटक चुके हैं मात्र सम्यक्त के हिरास के कारण, मिथ्यात्व के कारण। सम्यक्त हमारा इसी से छूट जाता है। अपन समझते हैं कि सम्यक्त है, एक भी अंग कम हो गया, कितना? एक भी अंग अगर कम हो गया, एक भी अंग कम हो गया, अच्छे समझो, एक भी अंग कम हो गया तो सम्यक्त नहीं रहेगा। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने ये भी एक श्लोक अलग से लिख दिया। क्या लिखा है? नागहीनम बलम चेतम दर्शनम जन संतति नाही मंत्रो क्षरुण्यो निहंति विस्वेदना। स्पष्ट लिख दिया है, एक भी अंग कम हो गया सम्यक्त नहीं रहेगा। जैसे शरीर का एक अंग कम हो जाए तो सर्वांग सुंदर कहला सकता है क्या? वो सर्व अंग कहलाएंगे क्या? उसको विकलांग कहते हैं। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था अभी कि इसीलिए विकलांग नहीं बनो, क्योंकि उसके कारण नहीं। हाँ, निसंकित तो है, कई लोगों को तो सबसे पहला अंग ही नहीं होता है, उनको संशय बना रहता है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि चारवाक के सिद्धांत पर बहुत से लोग जी रहे हैं। ये चारवाक सिद्धांत अंदर प्रवेश कर गया है। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, और स्वर्ग नरक होता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यही स्वर्ग है और यही नरक है। जो अच्छे से जी रहे हैं वो कैसे हैं? स्वर्ग वाले जीव हैं। और जो यहाँ बिलक बिलक कर या गरीब हैं, रो रहे हैं, वो क्या है? नारकी है। तो बहुत से देशों में बहुत से जीवों को यातनाएं दी जाती हैं, तो उनको मानते हैं नारकी हैं। नहीं, अभी नरक कहाँ है? समझो आप, नरक की आपने वेदना सुनी कहाँ है? अगर वहाँ का एक कण भी आ जाए, यहाँ पर एक कण भी आ जाए, किसका? भूमि का, तो यहाँ पर कोसों की भूमि के जीव मर जाएंगे। अभी नरक की वेदना सुनी कहाँ है? अभी आप लोग वास्तविकता में खूब आनंद से पुण्य का उदय था, सो आपको जैन दर्शन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है ना, देव शास्त्र गुरु का वीतराग गुरु का योग मिला है, सो हम देख नहीं रहे हैं। ठीक है, हमें धन और भोग दिख रहा है, काम और भोग दिख रहा है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ भूल गए। क्या हो गया? धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ भूल गए, समझना। और अपन काम और भोग के चक्कर में पड़े हुए, बस यही पुरुषार्थ करते, इसी में पुरुषार्थ करते, और धर्म में और
मोक्ष में हमारा वर्तमान में बहुत कम पुरुषार्थ चल रहा है, और पुरुषार्थ भी करते हैं देखा देखी का। जैन है तो मंदिर आते, नहीं तो कौका के कि जैन हो के मंदिर नहीं आते हो, देखने के आते कि दिखाने के लिए आते हो, कि वास्तविकता में धर्म पुरुषार्थ के लिए आते हो, कुछ प्राप्त हो। क्या हो? हमारे कर्म का क्षय हो। ध्यान रखना, भगवान के दर्शन मात्र से ऐसा धवला जी तक में यानी एक श्लोक मिला है कि जिनबिंब दर्शन से निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म क्षय हो जाते हैं। जिनबिंब दर्शन ये सम्यक्त में कारण है। क्या है? भगवान की मुद्रा को देखकर बहुत सारे जीव श्रद्धा से बैठ जाते हैं, उमड़ पड़ते हैं। आपको ऐसे वीतरागी प्रभु मिलते कहाँ हैं? ध्यान रखना, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। क्या है? जो नासाग्र दृष्टि बनाए बैठे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। हाँ, आँख खुली भी रहती है। एक बार और बताया था, फिर से सुन लो। अपने यहाँ भगवान की आँख खुली भी रहती है। चंदेरिया जी अच्छे सुन लो, नहीं तो आप जैसे लोग जो है ना अच्छे अच्छे पदों पर भी रहते हैं और बड़े बड़े कार्यों में आपको ही बुलाया जाता है। एक अहमदाबाद में ऐसी घटना घट गई, समझना, अहमदाबाद में ऐसी घटना घट गई। वहाँ एक बिल्डिंग एक बिल्डर्स ने ली थी और वो खोद रहा था, जेसीबी से खुदाई चल रही थी, यानी उस्मानपुरा कहलाता है, वहाँ पर खुदाई चल रही थी। वहाँ पर 8-8 फीट की 3 पद्मासन मूर्तियाँ निकली। कितनी? 3 पद्मासन मूर्तियाँ निकली। पर देखो, इसीलिए जिनको ज्ञान है उनके पास अधिकार नहीं है, जिनके पास अधिकार है उनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? तो अच्छे समझना, अपन को चारों अनुयोगों का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। ये भी नहीं कि जो महाराज ने कह दिया वो अपन ने सुन लिया और उसी को अपन ने मान लिया। बहुत सारी चीज़ों को आप समझो, आप पढ़ो। क्या है? अच्छे समझना, क्योंकि आगम को आगम जैसा ही कहना चाहिए, अपने पंथ और अपनी कसाय के राग में नहीं बोलना चाहिए। क्या है? अपने पंथ और कसाय के राग में नहीं बोलना चाहिए। स्पष्ट समझना इस बात को, क्योंकि आगम चक्कू साओ, तो वहाँ उन्होंने कभी नहीं देखा कि मूर्तियाँ जो है ना खुली आँख की भी होती हैं। क्या है? वहाँ पर एक अच्छे पद पे हैं, माने उनके कार का शोरूम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, तो उनको बुलाया गया कि भाई जैन मूर्तियाँ हैं। दोनों जगह के लोग पहुँचे, श्वेतांबर भी पहुँचे और दिगंबर भी पहुँचे। 8-8 फीट की पद्मासन प्रतिमाएँ श्वेत पाषाण में जब मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे भगवान की प्रतिमाएं जो है ना आँख खुली वाली नहीं होती, ये हमारी नहीं, ये तो श्वेतांबरों को दे दो। आपने देखा ही कहाँ है? आप लोग भगवान को देखने जाते कहाँ हो? कभी सोनागिर गए? नहीं गए? सोनागिर गए? वो भगवान की आंखें कैसी वहाँ देखी? कहाँ देखी अपन ने? थोड़ी खुली कि पूरी खुली है? टीवी में नहीं देखा। हम तो आपसे क्या बोल रहे हैं, आप तो साक्षात गए क्या? नहीं गए तो नहीं गए, देख लेना फिर से जाके। सोनागिरी में भगवान कैसे हैं देखी ना, आंखें कैसी हैं? खुली हैं, पूरी खुली है। ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं, ऐसा नहीं है, बहुत सी प्राचीन प्रतिमाओं की पूरी आंख खुली है। आंख क्यों खुली? हमारे यहाँ दो उल्लेख आते हैं। एक तो हमारे यहाँ केवल ज्ञान के समय पलक नहीं झपकती भगवान की, तो उनकी आंख खुली है तो फिर खुली रहेगी, केवल ज्ञान का प्रतीक है वो। और एक ध्यान में नासाग्र बैठे हैं, बंद भी नहीं किए, नासाग्र हैं। तो दोनों प्रतिमाएं हैं अपने यहाँ।
आज वहाँ हम देख के आए भैया वो प्रतिमाएं। बाद में जब हम उदयपुर में थे तब पता चला कि वो प्रतिमाएं उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे। श्वेतांबर प्रतिमाओं को उनने जो लिया था, उन्होंने पहले उसको अच्छे से उनकी पालिश सालिश की और घिसाई की और अच्छा उनको अंग जो थोड़े बहुत खराब हो गए थे वो भी सही करवा लिए। और उसके बाद उन्होंने अभी भी योजना है उनकी, वो चल रही है, बहुत बड़ा उन्होंने पत्थर का मंदिर बना के फिर उनको विराजमान करेंगे वहाँ। कम से कम एक अज्ञानता नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे तो भगवान ऐसे होते हैं, तुम्हारी बुद्धि छोटी है तो क्या कर सकते हैं, तुमने लोक को नहीं देखा, तुमने स्वर्ग नरक नहीं देखा तो नहीं होता क्या। ध्यान रखना, आपने जो चीज नहीं देखी तो नहीं होती क्या। क्या है? तो ऐसी बहुत सी बातें जो आप नहीं जानते हो उनको आप समझने का प्रयास करो। क्या करो? समझने का प्रयास करो तो आपको कल्याण का मार्ग दिखेगा। वास्तविकता में सम्यक दृष्टि का अर्थ ही होता है समीचीन दृष्टि। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, पर हमने पहले ऐसा सोचा था, पर यही परिभाषा समीचीन दृष्टि थी, सम्यक दृष्टि धवला जी में मिली। किसमें मिली? संकुचित छोटी सोच वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। अरे जिसको भगवान बनना है, मोक्ष मार्ग मिलना है, वो छोटी बुद्धि से जिएगा क्या? भगवान मात्र जैन का नहीं, 3 लोक में जितने जीव हैं उनके कल्याण की भावना भागे। क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। ऐसी वात्सल्यमयी उनकी भावना होती है, इसलिए उनका खून भी कैसा होता है? उनका खून लाल नहीं होता है, कैसा होता है? श्वेत होता है, श्वेत। ध्यान रखना, आप भी वात्सल्य की भावना भाव, इससे शरीर भी अच्छा होगा। हमने आपसे भी कहा था पहले, आप जितना धर्म करोगे, आपके अंदर वात्सल्य की भावना रहेगी, आपके शरीर के अंदर भी श्वेत कर्णिकाएं होती हैं। श्वेत कर्णिकाएं जिनकी अधिक होती हैं उनको रोग नहीं होते। जहाँ आपकी लाल कर्णिकाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, रोग ज़्यादा प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए वात्सल्य रखो, संक्लेशताओं से दूर रहो, तो दोनों बातें हैं, सम्यक की प्राप्ति भी होगी। क्या होगा? सम्यक की प्राप्ति भी होगी, और दूसरा क्या है? शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आने वाले शरीर भी, आने वाला गति भी अच्छी मिलेगी अपन को। आपने पहले ध्यान रखना, आपने पूर्व पर्याय में या इन सब अपन लोगों ने पूर्व पर्याय में कोई ना कोई विशेष पुण्य किया होगा, जो आज इतना अच्छा शरीर, कुल, जाति, वो सब अच्छे अवयव और भगवान के वितराग के दर्शन, ये अपन को ऐसे ही सुलभ नहीं मिल गए, सम्यक पुरुषार्थ से मिला। आज इतना योग, इसी को कहते काललब्धि। मनुष्य पर्याय मिल गई, आर्य खंड मिल गया, क्या मिल गया? संगीपना मिल गया, ये सब कुछ मिल रहा है। और मिलने के बाद जो है, अगर हमने सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, क्या नहीं किया? सम्यक्त प्राप्त नहीं किया या ज्ञान चारित्र प्राप्त नहीं किया, तो बहुत बड़ा रत्न हाथ से निकाल दिया है। क्योंकि पंडित जी ने, दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है, दौल समद सुनचेत सयानी, काल वृथा मत खोवे। ठीक है ना? यह नर भव फिर मिलन कठिन है, फिर सम्यक्त नहीं होवे। ये देवसाज गुरु, ध्यान रखना, जैन कुल वीतराग मुद्रा जीव को बार बार नहीं मिलती। क्या है? जीव को बार बार नहीं मिलती। इसीलिए हम अपने सम्यक्त को प्रबल करें, पुरुषार्थ करें, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग दृढ़ हो। हमारे अंदर वात्सल्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वात्सल्य आना चाहिए। धर्म और धर्मात्मा को देख के हर्ष भाव होना चाहिए। धार्मिक क्रियाएं छोटी सी भी की हैं, उसमें टांगे मत खींचो। क्या करो? सहयोग कर सको तो मन से, वचन से, काय से, या आपसे कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। ठीक है ना? जितना आप सहयोग कर सको उतने धर्मात्मा का सहयोग करना।
तब आपके अंदर वो वात्सल्य धर्म आएगा, जैसा विष्णु कुमार ने किया। अपन भी ऐसी धर्मात्मा के वात्सल्य की भावना भाएं, अपन भी सम्यक दृष्टि बने, जिससे हमारे भी सम्यक्त और समाज की वृद्धि हो और वीतराग धर्म की वृद्धि हो, अहिंसा धर्म की वृद्धि हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।